संघ परिवार पर बम विस्फोटकों के संदर्भ में एक सनसनीखेज आरोप संघ के ही एक पूर्व कार्यकर्ता ने एक हलफनामे में लगाए, वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर मीडिया के सामने पूरी काला चिट्ठा जो है वो खोलते हुए नजर आए कि कैसे जो है संघ परिवार चुनाव के दौरान बम विस्फोटक करता है, कैसे वो फायदा लाता है। लेकिन इस खबर को लेकर चारों ओर सन्नाटा है। पप्पू, गुल्लू, चिंटू, पापा की परी सब खामोश है। टॉनिक वाली आंटी भी चुप है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई डिबेट शो भी नहीं हो रहा है कि आरएसएस पर इतना बड़ा आरोप खुद आरएसएस का कार्यकर्ता ही लगा रहा है, आरएसएस का प्रचारक ही लगा रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए बम ब्लास्ट करवाते हैं। लेकिन इस पर कोई भी खबर चलाना तो छोड़िए, डिबेट तक नहीं हो रहा है। आपको बताने की भी हिमाकत नहीं की जा रही है कि संघ पर संघ के ही लोगों ने इतना गंभीर और इतना बड़ा आरोप लगाया है। फर्ज कीजिए अगर ये आरोप, ये इल्जाम किसी मुस्लिम शख्स पर, किसी मुस्लिम नेता पर लगा होता तो क्या टेलीविजन पर, न्यूज चैनल पर ऐसे ही सन्नाटा दिखता? जी नहीं, तब तो ये चीखते, चिल्लाते, इस कदर धमाल मचाते कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते। लेकिन आज सब चुप है, आज सब खामोश है। पापा की परी और तो और चिप वाली आंटी, टॉनिक वाली आंटी, ये सब चुप हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है कि आखिर बीजेपी का जो संगठन है आरएसएस, बीजेपी का इतना जो याराना वाला संगठन है, उसको लेकर इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और उस खुलासे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही है। दोस्तों, द टेलीग्राफ अखबार ने इस आशय की एक खबर शुक्रवार को छापी। द टेलीग्राफ के मुताबिक यह हलफनामा महाराष्ट्र के नांदेड़ में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में 29 अगस्त 2022 को संघ के एक पूर्व कार्यकर्ता यशवंत शिंदे ने दाखिल किया था। इस हलफनामे को ट्वीट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरएसएस से कहा कि वो अपनी स्थिति इस पर साफ करे, स्पष्ट करे। लेकिन अब तक आरएसएस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सब चुप हैं, सब खामोश हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया खामोश है, बीजेपी खामोश है, उसी तरीके से आरएसएस के लोग भी खामोश हैं कि कहें तो क्या कहें, कौन सी सफाई दें, जब खुद आरएसएस के कार्यकर्ता ही इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। द टेलीग्राफ के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो हलफनामा शेयर किया गया है उसमें कहा गया है कि आरएसएस और उससे जुड़े बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बम बनाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। इनमें इन दो संगठनों का भी नाम है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली राजनीति करते हैं और मुसलमानों को मारने पीटने का काम तो सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बम बनाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं कि कैसे बम बनाया जाए, उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाए, ये वहां तक रास्ता बनते हैं। देश में कई स्थानों पर विस्फोटक किए और इसका आरोप मुसलमानों पर लगाया गया। ये बात खुद संघ प्रचारक जो है, संघ के कार्यकर्ता जो है, वो कहते हुए वीडियो के अंदर नजर आए। टेलीग्राफ में छपी खबर में ये दावा किया गया है कि इन विस्फोटकों का फायदा बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला। कोलकाता से छपने वाले अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक यशवंत शिंदे ने हलफनामे में दावा किया है कि 1990 में 18 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़ा है। संघ के अलावा बीएचपी और बजरंग दल में काम कर चुका है। जब उन्होंने खबर पढ़ी कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो वो 1994 में जम्मू चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात संघ के नेता इंद्रेश कुमार से हुई। इंद्रेश उन्हें राजौरी और जवाहर नगर के कैंपों में ले गए, फिर उन्हें संघ का कार्यकर्ता नियुक्त कर दिया गया। हलफनामे के मुताबिक यशवंत शिंदे को 1995 में फारूक अब्दुल्ला को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनकी जमानत हो गई और इस केस में 1998 में उन्हें बरी कर दिया गया। शिंदे इसके बाद 1999 में मुंबई लौट आए और उन्होंने बजरंग दल का अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया।
हलफनामे में इंद्रेश कुमार को कुछ ज्यादा ही टारगेट किया गया है। शिंदे के हलफनामे में दोस्तों ये साफ तौर पर दावा किया गया है कि इंद्रेश कुमार ने उनसे कुछ लड़कों की भर्ती कराने और जम्मू ले जाने के लिए कहा था। इंद्रेश कुमार कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बल्कि आरएसएस का बड़ा नाम है दोस्तों। और तो और जहां उन लोगों को आधुनिक हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलने वाली थी, बीएचपी की राज्य स्तरीय बैठक थाने में हुई, जहां कुछ युवकों को जम्मू ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया। थाने सम्मेलन में शिंदे और बाकी युवकों का परिचय बीएचपी के नेता हिमांशु पांसे से कराया गया। हिमांशु उनमें से 7 लड़कों और यशवंत शिंदे को जम्मू कश्मीर ले गए। वहां उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे हथियार चलाना है, कैसे हथियार आपको उठाना है। ये सब ट्रेनिंग आरएसएस शाखा में हुई। द टेलीग्राफ की खबर में यह भी कहा गया है कि हलफनामे में बम बनाने वाले ट्रेनिंग कैंप का जिक्र है, जिसमें 2 व्यक्ति बीएचपी नेता मिलिंद परांडे के करीबी सहयोगी ने शिंदे को बताया कि बम बनाने की ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन लोगों को देश भर में बम विस्फोट करने की योजना के बारे में बताया गया। इस प्रस्ताव पर यशवंत शिंदे चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो चौंक गए थे। अलबत्ता उन्होंने उस समय बीएचपी नेताओं से सवाल किया था कि क्या ये 2004 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राकेश धवड़े खुद को मिथुन चक्रवर्ती कहने वाले शख्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए लाते थे, लेकिन शिंदे को बाद में पता चला कि उस मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम रवि देव था। शिंदे के मुताबिक धवड़े को बाद में मालेगांव 2008 बॉम्ब ब्लास्ट में गिरफ्तार किया गया था। अब आप सोच लीजिए कनेक्शन कहां से कहां तक है। मुसलमानों को बदनाम करने वाले आज खुद इतने दलदल में, इतने कीचड़ में जा धंसे हैं कि बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता इसका सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। शिंदे ने अपने हलफनामे में कई अन्य लोगों की भागीदारी का भी जिक्र किया है, जिसमें बंगाल से तपन घोष और कर्नाटक के राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक का नाम लिया है। आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक के खिलाफ बैंगलोर में मॉरल पुलिसिंग के कई मामले दर्ज हैं। द टेलीग्राफ के मुताबिक शिंदे ने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि उसने खुद बीएचपी की कई बम विस्फोट योजनाओं को नाकाम कर दिया, क्योंकि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हलफनामे के मुताबिक 2004 तक का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2004 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। तब बीएचपी नेता मिलिंद परांडे अंडरग्राउंड हो गए। शिंदे ने हलफनामे में आरोप लगाया कि मिलिंद परांडे ने ही भूमिगत रहने के दौरान देश में बम विस्फोट कराए थे। पक्षपाती पुलिस और एक तरफा मीडिया के जरिए इन बम विस्फोटों का आरोप मुसलमानों पर लगा दिया गया। ये खुद आरएसएस के कार्यकर्ता बता रहे हैं दोस्तों कि जो बम ब्लास्ट हुआ था उस वक्त उसका कल्पिट जो है मुसलमानों को बना दिया गया, जबकि ये बम ब्लास्ट जो है आरएसएस की तरफ से कराया गया। खबर के मुताबिक हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि इस वजह से 2014 में बीजेपी को मदद मिली और वो केंद्र की सत्ता में आ गई। आरएसएस के प्रचारक यशवंत शिंदे ने एक हलफनामे में आरएसएस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भयानक विवरण दिया कि कैसे देश भर में बम विस्फोट करने की साजिश रची गई और इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है दोस्तों। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि शिंदे की जान को खतरा हो सकता है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। द टेलीग्राफ ने इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव विनोद बंसल से बातचीत की। बंसल ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी हलफनामे की जानकारी नहीं है, लिहाजा उनके लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। खबर लिखे जाने तक आरएसएस और संघ परिवार के दूसरे संगठनों की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब इतना बड़ा आरोप आरएसएस संगठन और संघ प्रचारकों पर लग रहा है तो इसको लेकर अब तक जो है कोई भी स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से नहीं आई और ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे को लेकर हुआ है। अब आप सोचिए कि इस देश में किस तरह की साजिश रची जा रही है, किस तरह से जो है टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। खास तौर पर मैं यहाँ पर मुसलमानों की बात करूँगी क्योंकि मुसलमानों को ही हमेशा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है ये गोदी मीडिया से अच्छा और बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन आज इतनी बड़ी खबर
सबके सामने है, हम सबके सामने, हम सब देख रहे हैं कि कितना बड़ा खुलासा जो है आरएसएस प्रचारक की तरफ से किया गया है, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हम लोगों के लिए दोस्तों कि बम विस्फोट जो है चुनाव के दौरान कराया जाता था और पूरा जो काला चिट्ठा है वो सब खोलकर आरएसएस प्रचारक ने सामने से लाकर रख दिया है, याचिका दाखिल कर दी गई है। अब क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस पर किस तरह का एक्शन होता है, कैसे सजा होती है और क्या इन तमाम चीज़ों के लिए जांच पड़ताल की जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।